नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में, जो हमेशा तो सुर्खियों में रहते ही हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं और काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेल रहे हैं। जिसका कारण है कि उन्होंने अनाउंस की थी गांधी मैदान में उनकी एक भव्य रैली को लेकर उन्होंने अनाउंस किया था, जिसका नाम उन्होंने बदलाव रैली दिया था और कहा था कि यहाँ पे 5 से 6 लाख लोग आएंगे और बहुत भीड़ होगी और जो विरोधी दल है या विरोधी गठबंधन है वो उस रैली को देखकर सहम जाएंगे, उनका ये दावा था। लेकिन हुआ क्या, इसके जस्ट उल्टा। क्योंकि भीड़ 5 से 6 लाख नहीं हुई, बहुत कम भीड़ थी, कुर्सियां जो भी थी वो खाली थी। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत तरीके की वीडियो भी वायरल होने लगी। लोगों ने अपनी बात रखी कि ये गांधी मैदान को भरना सब किसी की बस की बात नहीं है। कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि मोदी ही भर सकते हैं, तो कुछ लोग ये भी थे कि जिनका कहना था कि लालू यादव या तेजस्वी यादव ही गांधी मैदान को भर सकते हैं, बाकी अन्य नेताओं में वो बात नहीं है। क्योंकि भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली दिख रही थी, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे थे। अब क्या हुआ कि ये चीजें आई, तो अब जो दूसरे राजनीतिक दल है या गठबंधन है बिहार के, वो लोग प्रशांत किशोर पर हमलावर हो गए। अब इसमें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि ये प्रशांत किशोर नहीं, ये पैसा किशोर है, पैसे के बल पर राजनीति नहीं होती। तो इनका ये कहना था। और उसके बाद फिर जो आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि अब प्रशांत किशोर वोट कटवा की स्थिति में भी नहीं है, उनकी हैसियत क्या है ये जनता को पता चल गई, वो खाली कुर्सी के बहाने कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये तो प्रशांत किशोर को लेकर लोग बोलते ही रहते हैं। और एक जो अश्वदीन ओवैसी जो है, उनको भी लेकर लोग बोलते रहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। खैर ये बात अलग है। और फिर अब इधर आरजेडी ने बोला, बीजेपी ने बोला, तो कांग्रेस कैसे पीछे हट सकती है। तो कांग्रेस के जो पप्पू यादव है, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने जो लिखा है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा कि अहंकार और सिर्फ काले धन के व्यापार से बिहार में राजनीति नहीं हो सकती। हमारे प्रदेश की महान जनता ने यह पुनः सिद्ध कर दिया, गांधी मैदान इसका गवाह बना। तो उन्होंने ये लिखा है और एक वीडियो शेयर किया है, जो वीडियो हर जगह वायरल है अभी, कि इतने बज गए और अभी तक भीड़ भीड़ जो है वो नदारत है गांधी मैदान से। तो ये सभी चीजें हुई। तो प्रशांत किशोर भी चुप रहने वाले नहीं थे, वो अपनी रैली में आए, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी हमला किया। साथ साथ उन्होंने जो भी बोला, मैं उसका थोड़ा सा सारांश आपको बता देती हूँ। उन्होंने सबसे पहले कहा, नवंबर में जनता की सरकार के लिए अगले 6 महीनों के लिए तैयार हो जाइए। आज नीतीश कुमार लोगों को यहाँ आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2015 में उनकी मदद करके गलती की। तो उनका जो भी जो टारगेट थे वो नीतीश कुमार थे। उनका कहना था कि मैंने 2015 में इनकी मदद करके गलती कर दी और यहाँ पे उनकी सरकार ने मेरे लोगों को आने नहीं दिया। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे बातें हुई, क्या ये यही बात मोदी के लिए बोलेंगे कि 2014 में मैंने उनको मदद करके गलती की। तो ये सभी बातें चलती रही। और दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर को लेकर ये भी एक है कि पहले ये काफी ज्यादा मतलब सकारात्मक रूप में जाने जाते थे कि इन्होंने जो कहा या जो जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आता था। लेकिन अभी क्या है, हाल फिलहाल में आप देखो, सबसे पहले तो जो इन्होंने भविष्यवाणी की थी, ये क्या कहते हैं, लोकसभा चुनाव की 2024 की, तो वहां पे जो इनका जो नंबर्स इनके नहीं सही हुए, तो उसको लेकर भी लोगों ने बहुत कुछ बोला कि इन्होंने बोला था ऐसा नहीं हुआ। तो उसको लेकर भी इनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। फिर उसके बाद जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां पे भी इनकी पार्टी ने कुछ खासा कमाल नहीं किया। हालांकि 10% वोट मिला, लेकिन कोई सीट जीत नहीं पाई। तो यहाँ पे भी ये चीज हुई। और फिर उसके बाद जो बीपीएससी को लेकर छात्र आंदोलन पटना में हुआ था, वहां पे ये इनका एक वीडियो वायरल हुआ कि कैसे जाके ये बोल रहे हैं, कम्बल हम दिए, आंख मुझे दिखा रहे हो, किसी छात्र को लेकर इन्होंने बोला। तो उसके बाद भी ये चीजें काफी लाइमलाइट में आई कि ये इस तरीके से बोल रहे हैं और इन्होंने एक अच्छा खासा जो छात्र आंदोलन था उसको हाईजैक कर लिया। और नहीं तो ये छात्र आंदोलन सफल होता और जो छात्रों की मांग थी वो पूरी होती। तो ये सब चीजें हुई और फिर अभी ये चीजें हो गई। तो इसको लेकर लोगों की नजर में ये जो एक इनका ब्रांड था, चाहे लोगों को लगता था कि हाँ ये कुछ अच्छा करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब लोग बटे बटे से लग रहे हैं इनको लेकर।
और दूसरी बात ये है कि प्रशांत किशोर को लेकर एक धारा जो है वो उसका मानना है कि ये आरजेडी के वोटरों को डेंट करेंगे, यानी जो आरजेडी का कोर वोटर है मुस्लिम, वहाँ ये इनको वोट मिल सकते हैं। तो एक धारा ये है और एक धारा ये है जो ये मानता है कि नीतीश कुमार के वोट को ये डेंट करेंगे। और जैसे कि प्रशांत किशोर ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और एक बात आपको बता दूं, जब भी कोई नई राजनीति पार्टी आती है, तो इतिहास देखा जाए तो दो ही ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव से पहले बनी है और जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एक तो बहुत पहले जाइए तो एनटीआर, तो साउथ में, और दूसरी जो है वो केजरीवाल की आप है, जो जब फॉर्म हुई उसके बाद उसका अच्छा प्रदर्शन रहा, वो सत्ता में आई। तो अब देखना ये है कि ये क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर ऐसा कुछ कर पाते हैं कमाल, या जैसे कि हाल के दिनों में एक पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, तो उनके जैसा भी इनका हाल होता है, क्योंकि वो आई उसके बाद कहीं दोबारा चुनाव को लेकर या ऐसा कुछ मेन स्ट्रीम जो राजनीति होती है उसमें वो कभी नजर नहीं आई। तो ये सब चीजें हैं, अब देखना होगा कि क्या होता है। लोगों का मानना है कि जाति जो होती है वो बिहार में बहुत ज्यादा फैक्टर होती है। तो जैसे प्रशांत किशोर सब तो जानते हैं, लेकिन अब बहुत जगह इनको इनको कोट करने के लिए लोग प्रशांत पांडे बोलते रहते हैं। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि बिहार में जो लास्ट बार ये क्या कहते हैं स्वर्ण जाति से कोई मुख्यमंत्री था, तो 1989 में जगन्नाथ मिश्र थे। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री बना है वो ओबीसी कैटेगरी से आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि क्या जो 20 सालों से चल रहा है, अगर इनकी पार्टी जीतती है, हालांकि जिसकी उम्मीद कम है क्योंकि जो अभी हाल ही के घटनाक्रम हुए हैं, तो देखना अब दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने फिर कह दिया है कि वो फिर एक यात्रा पर निकल रहे हैं और फिर सब लोगों से बात करेंगे। और आपको बता दूं कि इसी साल बिहार में चुनाव है, और पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें जो नतीजे आए थे उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी जिसको 75 सीटें मिली थी, उसके बाद बीजेपी जिसको 74 मिली थी, फिर नीतीश कुमार की जेडीयू को 43, और अगर कांग्रेस की बात करें तो उसको 19 सीटें मिली थी और सीपीआई को 12 सीटें मिली थी। और जेडीयू की सीटें जो कम हुई थी उसको लेकर चिराग पासवान मेन फैक्टर थे, क्योंकि वो सब सीटों पर लड़ गए थे और वहां उन्होंने सबसे ज्यादा डेंट जेडीयू की सीटों को किया था। तो ये सब ओवरऑल एक ओवरऑल ये बात है। अब